मुजफ्फरपुर जिला के कांटी नगर निकाय चुनाव का डेट आते ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। इसी संदर्भ में कांटी वार्ड संख्या 1 से भावी वार्ड पार्षद उम्मीदवार शंभू राम से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने वार्ड की वास्तविक स्थिति में जानना चाहा। उनका कहना है कि विकास हुआ ही नहीं है। हम एक समाज सेवक हूँ, वार्ड का एक ही नहीं, हम सभी वार्ड का विकास चाहते हैं। हम जनता के कहने पर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आयोग का निर्देश आते ही जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जनता से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं, साथ ही साथ अनेकों वादे कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आ पहुँचे हैं नगर निकाय वार्ड संख्या 1 के कांटी में, जिनके प्रत्याशी हैं शंभू राम। इनसे जानना चाहेंगे कि वार्ड संख्या 1 में वस्तु स्थिति क्या है, विकास कितना हो पाया है या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। इन्हीं से चर्चा करते हैं, इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे और इन्हीं से जानना चाहेंगे। आइए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शंभू राम हुआ। शंभू जी, इन 5 वर्षों में आपके वार्ड संख्या 1 जी कांटी का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, विकास कहाँ है? देखिए, विकास हमारे वार्ड नंबर 1 में पहले तो मेरा पंचायत था, अभी नए सिरे से सरकार ने गठन किया नगर परिषद के, और हम लोग आज से नहीं बल्कि 20 वर्षों से मैं राजनीति करता हूं। और गरीब के दुख सुख में मैं जितना हम सकते हैं उतना मदद करता हूं, ठीक है। और विगत 5 साल पहले चुनाव लड़ा था मुखिया में, मैं 224 वोट से मैं हार गया। फिर भी लगातार काम करते रहे जनता के बीच में रहे और दुख सुख के मैं साथी हूं और कदम में कदम मिला के चलते हैं। और यह जनरल सीट है मेरा जी। वहाँ के आम नागरिक, पंचायत के हमारे लोग जितने लोग हैं, हम कुछ मायूस हो गए थे जब जनरल सीट हो गया। हम करूँ से क्या करूँ, लेकिन वहाँ का बुद्धिजीवी लोग, हमारे जनरल वर्ग के लोग, हर जाति के लोग कहना था कि शंभू जी की एक बार वार्ड संख्या 1 से जिताएंगे तो मेरा विकास होगा। और हम अपने तो धन्यवाद देता हूँ और यह मैं धन्यवाद के पात्र हूँ, ठीक है। और मैं चुनाव जीतूंगा तो गरीब दुखिया कोई वर्ग हो उससे मतलब नहीं है। मैं हर वर्ग को मैं काम करता हूँ। वृद्धा पेंशन हम न रहते हुए पद पर हम पेंशन कराया हूँ। अकुड़हा खरगी, मलिकान, हमारे ढेमहा में हुआ, रतनपुरा हुआ, यानी हमारे 14 वार्ड में मैं लगातार काम करते आया हूँ और करते रहूँगा, ठीक है। और वहाँ पे 9 कैंडिडेट खड़े थे। 9 कैंडिडेट में 6 कैंडिडेट मेरे समर्थन में, हमारे अति पिछड़ा के लोग, सम्मान जाति के लोग हमारे पक्ष में आशीर्वाद देने का काम किया है। इसके लिए जीवन भर मैं आभारी रहूँगा। और आगे विगत चुनाव होगा, परिणाम चाहे जो हो और जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पूरे समुदाय से आशीर्वाद, बड़े छोटे भाई चाचा दादा का आशीर्वाद यानी 110% मिल रहा है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी स्थिति क्या है आपके इस वार्ड की? हमारा विकास कहाँ है, विकास हुआ है? विकास हमारे वार्ड में एक भी नहीं हुआ। जनरल हुआ जिसमें नल जल बंद है, कुछ चालू है। और धीरे धीरे हम लोगों को जानते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ते रहें और माननीय नीतीश कुमार जी कि हम लोग खत लिखते रहें, वह जांच बैठाते रहें, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ है। तो चलिए, आप यहाँ खड़े हुए हैं तो उद्देश्य क्या है आपका, क्या क्या कार्य करना चाहते हैं आप? मेरा सोच सब लोग से अलग है सर। मेरा सोच सब लोगों से अलग है। सोच क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हर वर्ग जो गरीब है उसको मैं चिन्हित करूँगा और इंदिरा आवास दूंगा, रोड के बनाऊँगा, नाली बनाऊँगा। और ख़ास करके मेरा गरीब एक ही चीज़ के भूखा हुआ है, आवास, पानी और पढ़ाई। हमारे समुदाय के लोग बहुत दबे कुचले लोग हैं। सबसे पहले तो मास्टर लोगों को मैं ठीक करूंगा और मास्टर लोगों को कहूंगा कि हमारे समुदाय के ढंग से पढ़ाइए। सबसे पहले शिक्षा पर मैं जोर दूंगा, ठीक है। दूसरा, मेरा सरकार द्वारा
आवास आएगा तो मैं 1 रुपया मैं न घूस लूँगा न किसी के लेने दूंगा। और इसी बीच में चापाकल तो है ही नहीं सरकार के फंड में, लेकिन जल नल जो पूर्व में बना हुआ है उसका मैं सुधार करूंगा और नाला बनवाऊंगा। जो भी वस्तु स्थिति है हमारे गरीब के साथ और पूरा करने का वादा मैं उसकी करूँ। सारी समस्याओं को जी 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 अपने साथ जी लेके जी चल रहे जी हैं जी जी और मौका मिलता है तो आप सारी समस्याओं का समाधान समाज करते हैं। जी। क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पड़ता है, मैं कांटी रहता हूँ, फिर भी एक फ़ोन आता है मैं चला जाता हूँ। और दुख सुख में कोई एक्सीडेंट हुआ, तबीयत खराब हुआ, डिलीवरी पेशेंट हुआ, तरह तरह की बीमारी होता है, मैं उसका इलाज करता हूँ। मैं गरीब आदमी ज़रूर हूँ लेकिन मेरे पास सहयोग करता हूँ। अच्छा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र है। तो कैसा स्थिति है वहाँ? इलाज ढंग से डॉक्टर बैठते देखिए हैं? डॉक्टर नहीं आते हैं, लेकिन हमारे आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सहायिका है, सेविका है, उनको सहयोग से आशा कार्यकर्ता के सहयोग से कुछ न कुछ काम होता है। विशेष परिस्थिति में हम तो है ही हैं, बोले नहीं, बहुत आता है, विकट समस्या आता है तो हम एम्बुलेंस भेजता हूँ, अपना पैसा से मतलब खर्च करके अपना मोटरसाइकिल से लाद के लाता हूँ, इलाज करता हूँ। जरूरी पड़ने पर मेडिकल भी मैं ले जा करके इलाज कराता हूँ। अच्छा, जैसे आपके यहाँ को जिता देती है तो फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुरुआत मतलब देखिए, शुरुआत कहाँ से करूँ? जो हम देखिए एक छोटा पद पर खड़ा है, पहले तो पद यानी आशीर्वाद से मिल जाएगा तो मैं एक ही वार्ड के विकास नहीं करूँगा। अब करवाने का मेरा चाहत है पूरे नगर परिषद 26 वार्ड में। देखिए हमारा इच्छा तो बहुत है, नगर परिषद 26 वार्ड में यदि मेरा भाई कोई भी नगर परिषद बने, मैं वार्ड पार्षद बनूं। मेरा चाहत है जो सबको इंदिरावास सबको दिलवाऊंगा। अब मैं एक लड़ाकू है, यानी गरीब के हक के लिए मैं लड़ता हूँ, BDO साहब CO साहब से लड़ता हूँ। जरूरी पड़ता है तो गोर पकड़ता हूँ, सर मेरा आदमी है, भटक रहा है, वह सुनते हैं, ठीक है। और मेरा आस्था है जो पूरे 26 वार्ड में गरीब दुखिया के कल्याण हो और भ्रष्टाचार खत्म हो। जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से हम कहें नहीं, जनता से क्या कहना चाहते हैं, जो यानी मैं चुनाव जीतूंगा, 26 वार्ड बनेगा, यानी घूस को सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करूंगा जी। पहला नंबर बात। दूसरी बात, जो जितना गरीब के जो हक है उसको मैं दिलाने का काम करूंगा। तो सरकार की सारी योजना को देंगे? बिल्कुल देंगे, जरूरतमंद लोगों को भी? जरूरतमंद के लोगों को। ऐसा नहीं कि जो पक्का का मकान बनाया उसको भी दीजिएगा? नहीं, जो देखिए मान लिया जो जिस घर में पक्का का मकान है वह पिता अपने लड़के को अलग कर दिया है, वह उसका व्यवस्था हम करेंगे। हम कार्यपालक पदाधिकारी से बात करूंगा, हम DM साहब से बात करेंगे जो क्या आपका नियम है, वह नियम के मैं तहत चलूंगा। ऐसा थोड़े है जो बिना नियम के तहत मैं चलूंगा। नियम कानून के साथ जी जी कदम से कदम मिला करके और अपने समाज का, अपनी जनता का, अपने ग्रामीणों का और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। बिल्कुल करूंगा, मेरा आस्था है और उम्मीद है जब मैं जीतूंगा। और जितना है हमारा, जितना न बोले जा आशीर्वाद, हमारा सीट है जनरल, उसमें ग्रामीणों जनता के कहने पर आप खड़े हुए हैं। ग्रामीण ने हर वर्ग के लोग स्वेच्छा से कहा जो शंभू जी आपको 1 नंबर, और आपको हम जिता करके हम भेजने का काम करेंगे नगर परिषद में। और हम जानते हैं, वो विश्वास जताए हैं, कोई नहीं, शंभू राम ही करेगा हम लोगों का कल्याण। जी यहाँ के जनता से, ग्रामीण से क्या कहना चाहते हैं मतदान को लेकर के? जनता से हम लोग निवेदन करते हैं, और मैं क्या निवेदन करूं, हमारा वोट जनता लोग, हमारे चाचा हैं, बाबा हैं, भाई है, भतीजा हुआ, वह निवेदन करते हैं कि शंभू चाचा के एक बार जिताइए और हम लोग का कल्याण होगा। देखिए, इनसे बात की है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मैं एक वार्ड के लिए कार्य नहीं करना चाहता हूं। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं 26 वार्ड में ही सारा काम करना चाहता हूं। वार्ड एक का तो प्रतिनिधित्व मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं पूरे वार्ड का ही प्रतिनिधित्व कर सारे लोगों को एक स्वच्छ समाज, एक सुंदर समाज और एक सुंदर नगर का परिकल्पना करते हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि जनता इन्हें कितना सराहती है, कितना इनको सहयोग करती है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।